हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई फिजिक्स क्लास 6 का चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। और अगर आपने चैप्टर 1 मैटर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। What is measurement? Measurement is the comparison of a quantity of unknown magnitude with a standard for that quantity. Measurement is required in every aspect of our lives on a daily basis. Measurements की हमें हर जगह रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, a milkman measures the amount of milk to be sold. A tailor measures each portion of cloth to make a particular dress. Every measurement involves two things, a number and a unit. हर एक मेज़रमेंट जो होता है बच्चों, उनमें हमें टू थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो क्या होती है? नंबर एंड यूनिट। और कह सकते हैं कि एक जो मेज़रमेंट होता है उनमें टू थिंग्स इन्वॉल्व्स होती हैं। पहली नंबर एंड सेकंड यूनिट। एग्जाम्पल, आपकी मदर ने आपसे कहा कि आप 2 kg मैंगो मार्केट से लेकर आइए, तो 2 kg मीन्स 2 क्या है? नंबर, एंड kg क्या है? मीन्स किलोग्राम क्या है? यूनिट। Okay, for example, in the statement that the length of this cloth is 2 meter. So 2 is the number and meter is the unit used to measure the length of the cloth. Need for measurement. Without actual measurement, one cannot make a correct judgment of a given object. बिना कोई एक्चुअल मेज़रमेंट के हम कभी भी करेक्ट जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट कितना है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज द लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बाय जस्ट लुकिंग एट देम। हम सिर्फ उन्हें देखकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर जज नहीं कर सकते कि उसकी लेंथ, एरिया, टेम्परेचर या उसका मास कितना है। Your judgment may go wrong. Guessing may not always be a convenient way of measuring. Physical quantities. All quantities in physics that are capable of being measured are known as physical quantities. सभी क्वांटिटीज़ जो कि फिजिक्स में कैपेबल होती हैं मेज़र करने में, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। Some of the examples of physical quantities are length, time, temperature and volume. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जो कि क्या है? लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है बच्चों, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जो कि किसी भी एनी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेंथ, मास और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि ये किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर यूज्ड टू जनरेट डिराइव्ड क्वांटिटीज़। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनका ही यूज़ किया जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जनरेट करने के लिए। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, the quantities which are expressed in term of 2 or more fundamental quantities are called derived quantities. वो quantities जो कि fundamental quantities से expressed हैं, एक भी हो सकती है और 2 fundamental quantities भी होती हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? derived quantities। जैसे कि एरिया,
हम आपको एरिया का एग्जाम्पल डिस्क्राइब में समझाते हैं। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में होता है बच्चों, मीटर में, और ब्रेथ किस में होता है, मीटर में। तो मीटर और मीटर किसकी यूनिट है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो आ गया ना, कहाँ से आया ये, फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड यूनिट्स किस पर डिपेंड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। तो डिराइव्ड यूनिट के एग्जांपल्स क्या हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। सम ऑफ द एंशियंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कुछ एंशियंट यूनिट्स मेजरमेंट की क्या है, जो हम पुराने समय में यूज़ करते थे। जब इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे तब इन्हीं यूनिट्स को हम यूज़ करते थे। क्यूबाइट्स, द लेंथ ऑफ अ फोर आर्म, द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप इज नोन एज क्यूबाइट। जो लेंथ होती है एल्बो से फिंगर टिप तक, उसको हम क्यूबाइट कहते हैं। ये एक यूनिट है। हैंड स्पेन, द डिस्टेंस बिटवीन द थंब एंड द लिटिल फिंगर when it is stretch is known as hand span। डिस्टेंस थंब की और लिटिल फिंगर की, इस यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, हैंड स्पेन। फुट, द लेंथ ऑफ योर फुट इज नोन एज फुट। पेस, द डिस्टेंस कवर्ड इन मूविंग वन स्टेप इज नोन एज पेस और फुट स्टेप। मोर टू नो, differences between fundamental and derived quantities. Fundamental quantities are those which cannot be expressed in term of other quantities। ये हम पहले भी समझ चुके हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो किसी भी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं होती हैं, किसी भी क्वांटिटीज़ से डिराइव्ड नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, इनको ही हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, करेंट एसेट्रा आर यूनिट्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। और इनकी जो यूनिट्स होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। डिराइव्ड quantities are those which can be expressed in term of fundamental quantities। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, speed, force etc are derived quantities and their units are called derived units। ये बच्चों 2.1 में जो टेबल दी है आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको लर्न करना है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको आगे काम आएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ। वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मास इज इक्वल्स टू force is equals to mass into acceleration। velocity is equals to displacement upon time and work is equals to force into displacement। और ये उनकी derived unit है और symbols हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको इनमें एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर लिखा है m और उसके ऊपर लिखा है 2, तो इसका मीन्स क्या होता है, ये लिखा है मीटर स्क्वायर। जिस भी मीटर के ऊपर 2 लगा हो उसको हम मीटर स्क्वायर रीड करते हैं, और जिस भी मीटर के ऊपर 3 लगा हो उसको हम मीटर क्यूब रीड करते हैं। ओके, ये रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। नीड फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अर्लियर वेरियस ऑब्जेक्ट्स वर यूज फॉर द सेम मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल्स, टू मेजर द लेंथ, अ फुट स्टेप, पेस, एन आर्म लेंथ, क्यूबाइट, a hand span etc were used। The length of each of these objects was a unit of measurement। Suppose you measure the length of your dining table with your hand span। If it is equals to the length of 5 hand span, you may say that the length of dining table is equals to 5 hand span। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, आपकी जो डाइनिंग टेबल है उसको आप हैंड स्पेन से मेज़र कीजिए। एग्जाम्पल वो 5 हैंड स्पेन आई तो आप उसे 5 हैंड स्पेन मान लेंगे। Thus, the
Length of one span of your hand is a unit of length. In this case, ask your younger brother or sister to measure the length of the same dining table. Compare these lengths. Are these length equal? आप अपने यंगर ब्रदर या सिस्टर से कहिए कि आप भी इसको मेज़र करें हैंड स्पैन से। तो क्या ये दोनों ही मेज़रमेंट, आपकी मेज़रमेंट, आपके हैंड स्पेन की मेज़रमेंट और आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर की मेज़रमेंट सेम होगी? आर दीज लेंथ्स इक्वल? इफ दे आर नॉट, कैन यू गिव मी द आंसर वाई? कैन यू गिव मी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? आप मुझे बता सकते हैं कि क्या रीज़न है ये दोनों डिफरेंट हैं? बच्चों, ये इसलिए क्योंकि जो आपका हैंड होगा वो आपके यंगर ब्रदर या सिस्टर से थोड़ा सा बड़ा होगा कि नहीं? आपके जो छोटे बहन भाई होंगे उनके हैंड्स थोड़े से छोटे होंगे और आपके थोड़े से बड़े होंगे। इट इज़ बिकॉज योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर मे बी डिफरेंट। और आपके हैंड स्पैन जो होंगे वो आपके भाई बहनों से थोड़े अलग होंगे, इसीलिए ये अलग मेजरमेंट आया। Therefore, the hand span is not a standard unit of measurement. इसीलिए हैंड स्पैन को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जाता है। Similarly, the length of body parts may be different in different peoples. और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट होते हैं। जैसे कि किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है। So these cannot be used as standard unit of measurement. Likewise, a glass tumbler or a bowl cannot be used as a unit for measuring milk. For the sake of uniformity and convenience, standard unit of measurement are needed. हमें यूनिफॉर्मिटी बताने के लिए और कन्वीनियंस यूनिट बताने के लिए फिर किसकी नीड हुई, किसकी ज़रूरत हुई? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट की, जो कि सभी जगह सेम हो, सभी पीपल्स जब इसे मेज़र करें तो सेम हो। A unit which is accepted by a majority of peoples to be used as a basic unit of measurement is called standard unit. एक यूनिट जिसको एक्सेप्ट किया मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने और यूज़ किया एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसलिए हम इसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। A standard unit is a standard measure that has some definite quantities in it so that it remains the same whenever, by whosoever and wherever it is used. चाहे उसे कोई भी मेज़र करे, कभी भी मेज़र करे, किसी भी तरह मेज़र करे, उसकी एक डेफिनाइट क्वांटिटी होगी। किसकी? स्टैंडर्ड यूनिट की। In order to avoid any confusion and maintain uniformity, scientists all over the world have accepted the standard unit for measuring different quantities. कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखने के लिए साइंटिस्ट ने, कहाँ के साइंटिस्ट ने? पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया स्टैंडर्ड यूनिट को डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स आर मीटर, और जो कॉलम में लिखा है बच्चों मीटर का एम मीन्स ये उसका सिंबल है, किलोग्राम केजी, सेकेंड एस and Kelvin K. If we consider the length, mass and time as the three main fundamental units, then meter, kilogram and second is known as the MKS system. MKS system से देखिए बच्चों हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि MKS system जो है वो 3 फंडामेंटल यूनिट से मिलके बना है। वो यूनिट्स क्या हैं? वो लेंथ है, मास है एंड टाइम है। लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर, तो उसका एम। मास की यूनिट क्या होती है? केजी या किलोग्राम, तो उसका के। और टाइम की यूनिट क्या होती है? टी, टाइम की सेकंड, तो उसका एस। इन सभी को मिला के क्या बना? MKS सिस्टम। The official name of this system is the International System of Units and is commonly known as the SI unit.
इसका ऑफिशियल नेम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और इसको हम कॉमनली कहते हैं एसआई यूनिट्स। SI units are the standard units and has been adopted universally to avoid confusion। हमने या सभी साइंटिस्ट ने इनको क्यों अडॉप्ट किया, SI यूनिट को क्यों अडॉप्ट किया, ताकि कन्फ्यूज़न को अवॉइड कर सकें, कन्फ्यूज़न को कम कर सकें। द यूनिट्स दैट आर यूज्ड यूनिवर्सली एज बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। हमने आपको बताया भी कि जो बेस यूनिट होती हैं उन्हीं को हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। SI यूनिट्स कैन बी मेड लार्जर और स्मॉलर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देम बाय 10 एंड मल्टीपल्स ऑफ 10। SI यूनिट को हम बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं उनका मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ लार्ज और स्मॉल अ यूनिट इज। प्रीफिक्सेस बच्चों हमें ये बताती है कि जो यूनिट है वो कितनी बड़ी या छोटी है। फॉर एग्जाम्पल किलो का मतलब क्या होता है 1000। देयर आर 1000 मीटर्स इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000 मीटर्स। बच्चों 2.2 की जो टेबल है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें प्रीफिक्सेस दिए हैं SI यूनिट की। किलो का मीन क्या होता है 1000, सिंबल K है इसका। डेसी 1/10 D, सेंटी 1/100 C, मिली 1000 M, माइक्रो 1 मिलियंथ एंड माइक्रो। ये सभी इसके सिंबल्स और मीनिंग्स थे। आपको इसको लर्न करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि आपको आगे भी इसके बहुत काम आएंगे। ये बहुत काम आएंगे जब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक यूनिट को दूसरी यूनिट से। मोर टू नो साइंटिफिक रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। कुछ रूल्स हैं यूनिट्स लिखने के भी। Tell the students that there are some rules to be followed while writing SI units and their symbols. They should remember these rules. Symbols for units of quantities are written with a small letter. बच्चों जो यूनिट्स लिखी जाती हैं क्वांटिटीज़ की वो स्मॉल यूनिट में लिखी जाती हैं, स्मॉल लेटर में लिखी जाती हैं। कैसे? जैसे मीटर का एग्जाम्पल में इसमें क्या दिया है, मीटर का M, किलोग्राम का kg एंड सेकंड का s, और ये तीनों स्मॉल लेटर्स में दिए हुए हैं। सिंबल्स फॉर अ यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट इज टू बी रिटन विथ अ कैपिटल लेटर। जैसे जो भी साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट डिसाइड की हुई है तो उस यूनिट को हम कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे। जैसे कि केल्विन K, तो इसका K क्या है बच्चों, कैपिटल। और कैपिटल लेटर फॉलोड बाय अ स्मॉल लेटर, एग्जाम्पल H, Z, हर्स्ट। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं इसमें हर्स्ट जो है ये एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पर ये यूनिट डिसाइड की थी। तो H जो है वो कैपिटल है बट जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर है। सिंबल्स फॉर यूनिट्स आर नॉट टू बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप। यूनिट्स में फुल स्टॉप यूज नहीं होता। सिंबल्स फॉर यूनिट्स रिमेन altered in the plural. The system of symbols for units are never written in plurals. What when written in words, plurals are used. जैसे कि बच्चों जब हम किसी भी यूनिट को इन यूनिट्स सिंबल्स में लिखते हैं तो हम उसमें प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं, बट जब हम उनको वर्ड्स में लिखते हैं तब हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है 10 किलोग्राम्स, तो ये हमने वर्ड्स में यूज़ किया है 10 किलोग्राम्स, तो ये क्या हुआ वर्ड में, इसलिए हमने ग्राम्स ले लिया, एस लगा दिया। बट हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में यानी इसके सिंबल में लिखें तो हम क्या लिखेंगे 10 kg, ना कि 10 kgs। 10 kgs is wrong and 10 kg is correct. Okay. While writing the name of a unit, it should always be written with a small letter. जो यूनिट होती है बच्चों
वो हमेशा ही स्मॉल लेटर में लिखी होती है। इवन इफ द यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, अगर साइंटिस्ट का नेम भी हो फिर भी यूनिट को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। इट इज नेवर रिटन विथ अ कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल केल्विन, न्यूटन एंड सेल्सियस, ये सभी क्या है, यूनिट्स हैं जो कि साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई हैं, बट सभी स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई हैं। फैक्ट जोन में क्या दिया है, व्हाट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है बच्चों, ये एक यूनिट होती है लेंथ की। वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस लाइक द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जैसे कि हम स्टार्स तक की डिस्टेंस को मीटर स्केल से तो अपने या फिर स्केल से तो यूज़ नहीं कर सकते, स्केल से तो मेज़र नहीं कर सकते ना, इसलिए उसके लिए अलग यूनिट चाहिए होगी। तो वो यूनिट क्या है, लाइट ईयर। अ लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होती है जो कि लाइट कवर करती है 1 ईयर में। इधर पे लाइट ईयर की यूनिट दी हुई है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इनको आप याद रखिए, बट इनको लर्न करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट याद रखिए कि लाइट ईयर होता क्या है। फॉर एवरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक द रेडियस ऑफ एन एटम द एंगस्ट्रॉम यूनिट इज यूज्ड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ए। जो बहुत छोटी डिस्टेंसेस हमें नापनी होती हैं, मेज़र करनी होती हैं, उनमें हम एंगस्ट्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि एटम का हमें जब रेडियस मेज़र करना होता है तो हम उनमें एंग यूज़ करते हैं। एंगस्ट्रॉम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ए बना होता है कैपिटल का और उसके ऊपर छोटा सा राउंड बना होता है, उसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम की यूनिट क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। Table 2.2 shows some common SI units, their prefixes and their values। अभी हमने 2.2 कॉमन टेबल देखी, उसमें हमने कॉमन SI यूनिट्स देखी, प्रीफिक्सेस पढ़े और उसकी वैल्यूज़ पढ़ी। जनरली these prefixes are added to the unit name without changing the spelling of either the basic unit or the prefixes। बच्चों जो ये यूनिट्स होती हैं इनमें प्रीफिक्सेस को हम ऐड कर देते हैं, बट उनकी स्पेलिंग्स को चेंज नहीं करते। उनके प्रीफिक्स को ऐड कर देते हैं बट उनकी स्पेलिंग्स को चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो हमारा 1000 ऑफ अ लीटर था वो क्या था, मिली लीटर। तो देखिए मिली को हमने लीटर में ऐड कर दिया बट लीटर की स्पेलिंग सेम है। Multiples and some multiples of metric units, those units which are used to measure large quantities are called multiple units। बच्चों वो क्वांटिटीज़ या वो यूनिट्स जिनको कि हम लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं उनको हम मल्टीपल यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities द यूनिट मीटर विल नॉट बी कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस। जैसे कि हमें 2 cities के बीच का डिस्टेंस पता करना है तो बच्चों हम उसको मीटर में तो मेज़र नहीं कर सकते ना, इसलिए हैंस वी यूज़ किलोमीटर। अब हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे। किलोमीटर क्या है, एक मल्टीपल यूनिट विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। Those units which are used to measure small quantities are called submultiple units। वो यूनिट्स जो कि बहुत छोटी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकें उनको हम सब मल्टीपल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ नेल और द थिकनेस ऑफ अ नोटबुक एक्सेट्रा वी यूज़ सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स विच इज़ अ सब मल्टीपल ऑफ मीटर। जैसे कि हमें लेंथ मेज़र करनी हो नेल की या थिकनेस मेज़र करनी हो नोटबुक की तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, जो कि क्या है, सब मल्टीपल है मीटर के। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। मोर टू नो में देखिए बच्चों क्या दिया है, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कुछ यूनिट्स दी हैं जैसे कि FPS,
एंड CGS। FPS बच्चों क्या होता है, FPS का सिंपल जो सिस्टम है उसमें 3 यूनिट्स यूज होती हैं, फुट, पाउंड एंड सेकंड। और जो CGS है उसमें 3 यूनिट्स यूज होती हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। बस इसमें यही दिया हुआ है। बस ये टेबल जो है आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें MKS, CGS और FPS यूनिट्स दी हैं। तो जो लेंथ होती है वो MKS यूनिट में मीटर होती है, CGS यूनिट में सेंटीमीटर होती है और FPS सिस्टम में फुट में मेज़र होती है। और जो मास होता है वो किलोग्राम्स में मेज़र होता है और CGS में ग्राम्स में मेजर होता है और FPS में पाउंड में मेजर होता है। बट जो टाइम जो है वो सभी सिस्टम्स में सेकंड में ही मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। हम जब भी किसी चीज़ की लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर। When we want to measure the length and breadth of a room or the height of a building, we use meter as the unit of measurement। जब भी हम लेंथ या ब्रेथ अपनी रूम की या फिर हाइट किसी बिल्डिंग की मेज़र करते हैं तो हम मीटर को यूज़ करते हैं। टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन 2 cities or villages, meter will not be convenient units to express such a large distance. Hence a large unit which is a multiple of a meter is needed. This is called a kilometer और km। बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे कि हमें 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है तो उसमें हम मीटर को यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम दूसरी यूनिट को यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किलोमीटर। वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस सच एज मीटर, स्केल, a measuring tape etc. are used by different peoples for different purposes to measure length. While measuring the length, it is necessary to make a choice of a proper measuring device. When you want to measure a smaller length like the length of your pencil or a notebook, you use a small unit called centimeter. जब भी बच्चों आप स्मॉलर लेंथ को मेज़र करते हैं तो आपको किस यूनिट की हेल्प लेनी होती है, सेंटीमीटर की। द थिकनेस ऑफ अ वायर और अ कॉइन इज़ मच स्मॉलर देन अ सेंटीमीटर। और जो थिकनेस होती है वायर की और जो कॉइन की थिकनेस होती है वो बहुत छोटी होती है, सेंटीमीटर से भी छोटी होती है। सो यू नीड इवन अ स्मॉलर यूनिट, उससे भी छोटी, सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट की आपको ज़रूरत होती है। सच स्मॉल लेंथ्स आर एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स। वो यूनिट क्या है, मिलीमीटर। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, अब डिफरेंट यूनिट क्या है लेंथ की और उनकी सिम्बल्स क्या है, मिलीमीटर mm, सेंटीमीटर cm, मीटर m, किलोमीटर km, इंच IN, फुट FT। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होती हैं, जो 10 मीटर्स होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ये सारी यूनिट्स बच्चों इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनको धीरे धीरे लर्न करने की कोशिश कीजिए क्योंकि ये आगे आपको हेल्प देगी। 10 meters is equals to 1 centimeter, 10 centimeter is equals to 1 decimeter, 10 decimeter is equals to 100 centimeters, 100 centimeters is equals to 1 meter, 1000 meter is equals to 1 kilometer. The SI unit of length is meter. Other units of length are millimeters and kilometer etc. मोर टू नो में क्या दिया हुआ है, सिंस 1959 द यार्ड वॉज लीगली डिफाइंड एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट। 1959 में यार्ड को भी स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया था। और यार्ड क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 0.9144 मीटर एंड 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। अब देखिए मार्किंग्स ऑन रूलर और टेप। रूलर क्या होता है, हमारा स्केल। ओके,
तो जल्दी से अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकालिए जिसमें आपका स्केल रखा है, या पेंसिल बॉक्स से स्केल निकालिए। अब उसकी हेल्प चाहिए हमें। इट इज़ मार्क्ड विथ सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड एंड इंचेस ऑन अदर साइड। आप अपने जो स्केल है उसमें देखिए कि वन साइड जो होगा सेंटीमीटर्स की मार्किंग्स दी होंगी, और दूसरे साइड अदर साइड जो होगी उसमें इंचेस की मार्किंग दी होंगी। 1 सेंटीमीटर shown by bigger lines is divided into 10 equal parts called millimeter as shown by smaller lines। और जो हमारा 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। मिलीमीटर जो है वो स्मॉल लाइंस दिख रही होंगी आपको अपने रूलर में या स्केल में। जनरली अ क्लासरूम रूलर इज़ ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ। जो हमारे पास नॉर्मल जो रूलर होता है, स्केल होता है, उसमें 15 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई होती है। इन साइंस लेबोरेटरी वी यूज़ मीटर स्केल हैविंग 100 सेंटीमीटर विथ मार्किंग ऑफ मिलीमीटर्स इन बिटवीन। और जो साइंस लेबोरेटरी होती है वहाँ पर जो मीटर स्केल यूज़ होता है उसमें 100 सेंटीमीटर्स की मार्किंग्स दी हुई होती हैं। मेजरिंग टेप, इट इज़ यूज टू मेज़र लेंथ फॉर वेरियस पर्पजेस। वी कैन मेज़र लेंथ फ्रॉम पीसेस ऑफ क्लॉथ टू एन एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स फील्ड। हम पीस ऑफ क्लॉथ से लेकर एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स फील्ड तक इसका यूज़ कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। किसका? मेजरिंग टेप का। फॉर एग्जाम्पल, अ टेलर यूजेस मीटर लॉन्ग टेप to take the measurement for stitching of shirt etc. It has marking in centimeter on one side and inches on other side। हम लोगों ने देखा होगा कि जो टेलर होते हैं वो एक लॉन्ग टेप का यूज़ करते हैं मेज़रमेंट के लिए। उस मेज़रमेंट में भी सेंटीमीटर ए होता है वन साइड और इंचेस होती हैं अदर साइड। Long measuring tapes are used to measure the length of football field, athletic track, etc. by physical education teacher in school and colleges। जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं स्कूल में और कॉलेजेस में, वो यूज़ करते हैं लॉन्ग मेजरिंग टेप्स का फुटबॉल फील्ड्स को मेज़र करने में और एथलेटिक ट्रैक को मेज़र करने में और बहुत सारी मेज़रमेंट्स करने में। फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ टेप कैन बी फोल्डेड। इस टाइप के टेप को हम फोल्ड करके रख सकते हैं इनटू ए स्मॉल स्पेस। इट इज़ पोर्टेबल। ये हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं फोल्ड करके। ओके, सो ये था मेजरिंग टेप्स के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो पढ़ाई करते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।